हेलो बच्चों। सो मेरा नाम है सृष्टि सक्सेना। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने कल अपना टॉपिक कंप्लीट किया था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, सॉरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में। हमने सेपल डिस्कस किया था, हमने पेटल डिस्कस किया था, है ना। आप होप आपने वीडियो देख ली होगी और आपको समझ आया होगा। एंड हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सेपल, पेटल, स्टैमन एंड कार्पल डिस्कस कर लिया था। मेरी अगर आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सर्दी है मेरे को। एंड चलो अब हम अपना आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक मैं टर्म लिख रही हूँ यहाँ पे बच्चा, इसका नाम है व्रोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्रोल। अगर आप व्रोल की बात करते बेटा तो इसका मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है इसका मतलब, ग्रुप। अब अगर हम बात करते हैं सेपल की, किसकी बात कर रहे हैं, सेपल की। सपोज तो ये आपका क्या है, सिंगल यूनिट है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, केवल और केवल सेपल। अगर हम सेपल्स के ग्रुप की बात करें तो इसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तब अब इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, कैलिक्स, ठीक है। अभी मैं सबके ग्रुप के नाम बताऊंगी, बट आप पहले इसको समझो कि मैं रोल का मतलब यहाँ पे क्यों आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ एक बार। हमने पढ़ा था सेपल, हमने पढ़ा था पेटल्स, हमने पढ़ा था स्टेमन, हमने पढ़ा था कार्पल, राइट। हमने यही पढ़ा था। तो अगर हम सेपल की बात करें, पेटल की बात करें, स्टेमन की बात करें, कार्पल की बात करें तो इनके ग्रुप क्या कहलाता है। तो इनका ग्रुप कहलाता है बेटा, सेपल का ग्रुप कहलाता है कैलिक्स। क्या कहलाता है सेपल का ग्रुप, कैलिक्स, गुड। पेटल्स का ग्रुप क्या कहलाता है बेटा, कोरोला। स्टेमन का ग्रुप क्या कहलाता है, एंड्रोशियम। कार्पल का ग्रुप कहलाता है बेटा गाइनोशियम, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ग्रुप की बात हो गई है, ठीक है। अब ये ग्रुप में हमने क्या देखा कि अगर हम सिंगल, अगर आपसे सपोज ये देखो, आप आपसे कोई पूछे कि कैलिक्स है ना, तो कैलिक्स का मेंबर कौन हुआ, सेपल। कोरोला का मेंबर क्या हुआ, पेटल। एंड्रोशियम का मेंबर क्या हुआ, स्टेमन। गाइनोशियम का मेंबर क्या हुआ, कार्पल, ठीक है। होप आपको इतना समझ आया हो। अभी याद करो मेरे साथ, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अच्छा, हमने पेडिसिल और थैलेमस का ग्रुप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पेडिसिल भी आप होल्ड तो एक ही चीज पे कर रहे हो ना, एक फ्लावर एक ही स्टॉक पे होल्ड होगा, है ना। वो अलग अलग फ्लावर अलग अलग स्टॉक पे होल्ड होंगे। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे सेपल का हो गया कैलिक्स, पेटल हो गया कोरोला, स्टैमन हो गया एंड्रोशियम और कार्पल हो गया आपका गाइनोशियम, ठीक है। तो जरा इसके फंक्शन की बात करें, एक हेडिंग आप डाल लीजिएगा, सेपल लिख लेना और सेपल के आगे आप अपना कैलिक्स लिख लेना और कैलिक्स के आगे लिखना अब इसका मेन फंक्शन। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम जरा इसका आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सेपल की बात करें बेटा, तो सेपल का मतलब होता है आपका आउटर मोस्ट व्रोल। क्या है बेटा, आउटर मोस्ट व्रोल, ठीक है। किस कलर का होता है सेपल, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। क्या कर रहा है ये प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके अगेंस्ट में क्या आएगा आपके पास, पेटल्स, ठीक है। पेटल्स आ गया। अब पेटल्स को हम क्या कह रहे हैं, कोरोला। अब इसका काम क्या है बेटा, अट्रैक्ट। क्या अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ठीक है, वास्प, फ्लाई, ठीक है, बैट, फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। क्या है, इंसेक्ट हो गया, वास्प हो गया, फ्लाई हो गया, बहुत सारे हैं। जब अपन पॉलिनेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी इन सबके पॉलिनेशन के नाम भी अलग अलग हो जाते हैं कि ये क्या कहलाता है, कि बैट का क्या कहलाता है, बर्ड्स का क्या कहलाता है, ठीक है। ये चलो अब एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप इसमें आप लिख सकते हैं कलर्ड पार्ट। क्या लिख सकते हो बेटा आप इसमें, कलर्ड पार्ट, ठीक है। इतना क्लियर है, जरा फटाक से लिख लो। चलो अब अगर सेपल्स की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन, सेपल्स की बात करते हैं। तो सेपल्स के भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। दो पार्ट बोले तो सेपल आपका डिवाइड है, यहां से लिखती हूं मैं,
गैमोसेफेलस, आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, और पॉलीसेफेलस। ठीक है, गैमोसेफेलस का मतलब हो गया फ्यूज्ड, पॉलीसेफेलस का मतलब हो गया फ्री। ठीक है, पॉली मीन्स फ्री, गैमो मीन्स फ्यूज्ड, सेपल्स मीन्स सेपल। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो सेपल्स मैंने आपको बताए हैं बेटा, यहाँ पे सेपल्स के ये दो मैंने जो पार्ट किए हैं, गैमोसेफेलस और पॉलीसेफेलस, इसका मतलब है कि जो सेपल्स है वो किस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, तो अगर गैमोसेफेलस की बात करें तो जो सारे सेपल्स हैं आपके वो क्या है बेटा, एक तरीके से फ्यूज्ड है। अगर पॉलीसेफेलस की बात करें तो अलग अलग है। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम पेटल्स के बारे में बात करते हैं। चलो, सेपल्स कंप्लीट हो गया, तो अब हम बात करते हैं अपने पेटल्स के बारे में। ठीक है, तो पेटल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पेटल्स के भी ऐसे दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पेटल्स के भी दो पार्ट हो गए। हमने यहाँ क्या लिखा था, गैमोसेफेलस, यहाँ पे क्या लिखा था, पॉलीसेफेलस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैमोपेटलस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, गैमोपेटलस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉलीपेटलस। ठीक है, अब यहाँ पे गैमोपेटलस का मतलब क्या हो गया, यहाँ गैमोपेटलस का मतलब हो गया बेटा, गैमो मैंने यहाँ पे बताया था क्या है, फ्यूज्ड, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, फ्यूज्ड पेटल्स। इधर इसका मतलब हो गया फ्री पेटल्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लो तो क्या हो गया, येलो ओलियंडर। यहां पे इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा हिबिस्कस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो गया, हमारा सेपल हो गया है ना, हमारा पेटल्स हो गया। अब हम अगर बात करते हैं बेटा, तो अपना आगे की बात करते हैं, वो है हमारा टॉपिक एंड्रोशियम और गाइनोशियम। पर एंड्रोशियम के लिए क्या शब्द निकल के आ रहा है, एंड्रोशियम के लिए जो टर्म है वो है स्टैमन। स्टैमन के कितने पार्ट है बेटा, एंथर प्लस फिलामेंट। यही तो पार्ट बताए थे मैंने, क्या बताया था मैंने, एंथर और फिलामेंट बताया था। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट, ये हो गया आपका एंथर और ये हो गया आपका फिलामेंट। ये वाला पार्ट हो गया एंथर और ये वाला पार्ट हो गया आपका फिलामेंट। कंबाइनली क्या कहला रहा है, स्टैमन। फिर एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम क्या हो गया बेटा, इसके बारे में अगर थोड़ा सा लिखे तो ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब ऐसे ही हम अपन गाइनोशियम की बात करेंगे, तो गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम में क्या आ गया बेटा, गाइनोशियम का पार्ट हो गया आपका कार्पल। क्या हो गया बेटा इसका पार्ट, कार्पल। कार्पल के भी तीन पार्ट, पहला स्टिग्मा है ना, जो कि इस तरीके से शुरू हो रहा है, फिर क्या है आपका स्टाइल, जो कि ये कहला रहा है, फिर क्या आ रहा है आपका ओवरी, जो कि ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो क्या हो गया ये, देखो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन सबको मिला के क्या कहलाया जा रहा है, कार्पल। और ये कंबाइनली क्या कहलाया जा रहा है, गाइनोशियम। तो गाइनोशियम क्या हो गया बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इतना क्लियर है, आपको पता होना चाहिए बेटा। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया है, मैंने आपको फ्लावर के पार्ट्स पढ़ाए हैं, सेपल्स, पेटल्स है ना, स्टैमेन और कार्पल, थैलेमस और पेडिसिल। उसके अलावा मैंने इनके ग्रुप के पार्ट बताए हैं। ठीक है, तो ग्रुप में क्या आ गया, कैलिक्स आ गया, कोरोला आ गया, एंड्रोशियम आ गया और गाइनोशियम आ गया। कैलिक्स के मैंने क्या बताया है कि कैलिक्स का पार्ट हो गया आपका सेपल। सेपल के भी दो पार्ट है, एक हो गया आपका गैमोपेटलस और एक पॉलीपेटलस। सॉरी, सेपल की बात कर रहे हैं तो गैमोसेफेलस और पॉलीसेफेलस। फिर उसके अलावा हमारा आता है पेटल। पेटल में हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, कोरोला की। तो उसके भी दो पार्ट हैं, वो क्या पार्ट कहलाते हैं, एक कहलाता है गैमोपेटलस और एक पॉलीपेटलस। ठीक है, उनके एग्जांपल्स की बात कर ली, फिर हमने बात कर ली यहाँ पे एंड्रोशियम की और गाइनोशियम की हमने बात कर ली है। ठीक है, एंड्रोशियम में ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। इतना क्लियर हो गया, गुड। चलो,
तो अब हमारा जो आगे का टॉपिक है, थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमने बाकी सारी चीजें डिस्कस कर ली है, गायनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स, हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। और हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बीज की बात कर रहे थे, ठीक है। ये इनके सबके मेंबर के नाम लिखे हैं मैंने, ठीक है, और ये मैंने इनके ग्रुप के नाम लिख दिए, ठीक है। ग्रुप बोलो या फिर व्रोल, ठीक है, ये व्रोल है, ये इनके मेंबर है, ठीक है। अब दो टर्म होते हैं बेटा, एक इसेंशियल रोल और एक नॉन इसेंशियल रोल। क्या होता है बेटा, दो टर्म है हमारे पास, एक इसेंशियल रोल और एक नॉन इसेंशियल रोल। इसेंशियल रोल वो होते हैं बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मींस वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है इसेंशियल रोल। इसेंशियल रोल के साथ साथ इसको नेसेसरी भी रोल कह देते हैं और फर्टाइल रोल भी कहते हैं, क्योंकि इसको फ्यूजन होने के बाद फर्टिलिटी प्रोवाइड होती है, या फिर आप बोले इसको कि ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब कैलिक्स और कोरोला की बात करें तो ये क्या है बेटा, ये आपके नॉन एसेंशियल रोल है। नॉन एसेंशियल रोल का मतलब होता है कि ये रिप्रोडक्टिव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं पर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या नहीं है बेटा, इनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। क्यों, क्योंकि एक है आपका, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है आपका फीमेल, होप आपको दिख रहा हो, ये क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है, ये तो केवल इसको अट्रैक्ट करने का काम है, किसको, एजेंट का। ये क्या है, ये आपका सपोर्ट कर रहा है किसको, पेटल्स को। तो ये इसेंशियल नहीं कहलाते, क्या कहलाते बेटा, नॉन इसेंशियल रोल कहलाते हैं, और इनका डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं होता है, इसलिए ये नॉन इसेंशियल, एसेसरी रोल और स्टेराइल रोल भी कहलाते हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिए।